नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और मैं आज आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनका हल लेकर के आया हूं। तो साथियों, इसमें हम पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। सांख्यिकी विश्लेषण का विज्ञान है, तो इसका आ जाएगा साथियों ए वाला आंसर, गुणात्मक आंकड़ों का। दूसरा है सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र है, तो ये जो दोनों संबंधित है, बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। कौन से आंकड़े अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, तो ये प्राथमिक समक आ जाएगा इसमें। चौथा जो प्रश्न है, एक चर के औसत मूल्य को कहा जाता है, तो इसका आ जाएगा सूचकांक। भारतीय अर्थव्यवस्था है। पांचवा जो है, तो ये मिश्रित आ जाएगा साथियों इसमें। अगला जो छठा है, दंड आरेख। दंड आरेख का आ जाएगा एक विमीय आरेख। पहला ऑप्शन इसमें सही रहेगा, एक विमीय आरेख। सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य में साथियों पहला जो है, आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, ये जो है बिल्कुल गलत है पहला। उसके बाद में दूसरे, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, ये बिल्कुल सही है। माध्यिका व मूल्य जिसकी आवश्यकता सबसे अधिक बार होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। घंटा, दिन, हफ्ता व महीना भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है, ये जो है बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों ने नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया, ये बिल्कुल सही है। आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद साथियों हम रिक्त स्थान पर आ जाते हैं। पहला जो रिक्त स्थान है, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा में अंतर होता है, तो इसमें जो है वर्ग का अंतर होता है। दूसरा जो वर्ग 15-20 में वर्ग अंतराल है, तो इसमें 17.5 आ जाएगा साथियों। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को समांतर माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? समांतर माध्य। अगला जो प्रश्न है, भारत में पहली सरकारी जनगणना कब हुई थी? 1881 में। भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई, कब की गई है? 1991 में। भारत में पहली रेलगाड़ी वर्ष में चली थी, कब चली थी ये? 1853 में, मुंबई और ठाणे के बीच। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में परंपरागत हस्तकला उद्योग का क्या हुआ? पतन हुआ। क्या आ जाएगा साथियों इसमें? पतन। जो हमारा सातवां है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में परंपरागत हस्तकला उद्योग का क्या हुआ? पतन हुआ। निम्नलिखित प्रश्नों का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला जो प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। एलपीजी का अर्थ है, एलपीजी का अर्थ है साथियों लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तरल पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। तीसरा जो है, भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1868 में। कब हुई थी? 1868 में। उसके बाद में आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? तो आंकड़े साथियों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सही जोड़ी पर आ जाते हैं। एक और प्रश्न है इसमें, चर क्या है? तो चर क्या है साथियों? जिनका मूल्य अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, उन्हें चर कहते हैं। मतलब एक ऐसी वस्तु जिसकी
जिसका जो है मूल्य अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। सही जोड़ी पे आ जाते हैं साथियों। पहला जो है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का क्या आ जाएगा साथियों, योजना आयोग के अध्यक्ष। सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद जो है इसमें डी वाला आ जाएगा, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य। उसके बाद में तीसरा जो है कोटा, तो कोटा आ जाएगा बी वाला, आयात की जा सकने वाली मात्रा। चौथा है भूमि सुधार, तो भूमि सुधार में आ जाएगा कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए सुधार। उसके बाद में उच्च उत्पादकता वाले बीज, तो इसका आ जाएगा अधिक अनुपात, पहला अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज। उसके बाद में सहायिकी, जो छठवा है हमारा, वो आ जाएगा साथियों उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता। साथियों तो ये जो था हमारा अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं का पेपर, इसमें सारे सरल प्रश्न आए थे, देख सकते हैं आप। सारे प्रश्न मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने जो तुमको हल करवा दिए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा साथियों, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।